वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। बताइए आशीष भाई, कैसा लगा मेरा एक्टिंग? जबरदस्त। जब प्यार के ऊपर भरोसा उड़ जाए तब वही प्यार नफरत में बदल जाता है। वाह, बहुत खूब। कत्ल करने का इरादा है क्या तुम्हारा? आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। चलो जल्दी करो, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। प्रिया पार्टी में एकदम चुपचाप से बैठी हुई थी। प्रिया, तुम यहाँ आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? चलो आओ, तुमको सिंगापुर वाली क्लाइंट से मिलाता हूँ। नहीं प्रेम, मेरा मन नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। चलो ना प्रिया। मैं कहा ना, मेरा मन नहीं है, तो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे इस पार्टी में मारना चाहते हो ना? प्रिया, ये कैसे बात बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है मिस्टर प्रेम। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया प्रेम, लेकिन तुमने मेरी आंखों पर झूठी प्यार की पट्टी बांध ली और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अंधेरे में पीछे पीछे आती रही। मैंने किसी से शादी की क्योंकि तुम चाहते थे, उसे धोखा दिया क्योंकि तुम चाहते थे, मेरी आंखों के सामने उसकी मौत होते हुए देखी क्योंकि तुम चाहते थे। प्रिया, तुम बकवास कर रही हो, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ प्रेम, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मौका मिलते ही तुम मुझे अपनी रास्ते से हटा सको। मैं आशीष नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गंदी साजिश का शिकार होने वाली नहीं हूँ प्रेम। मैं जान नहीं दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। बस प्रिया, अपना बकवास बंद करो। मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम पर गोली चला लूंगी। मैं तुम्हारा शकल देखना नहीं चाहती प्रेम, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। ऐसे कहकर प्रिया पार्टी से चली जाती है। वो सीधा घर जाती है। वो घर में फिर से आशीष को देखती है। कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम आशीष नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हें प्रेम ने भेजा है ना मुझे मारने के लिए? बोलो, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। एक बार मारकर तसल्ली नहीं हुई तो लो, दोबारा मार लो। ये बात सुनकर प्रिया की हाथ से बंदूक गिर गया। क्यों, क्या हुआ? आपने जिंदा होने पर शर्मिंदा हो या मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रही हो? झूठ बोलना तुम्हारी आदत है, ये तो मैं जानता था, पर जान लेना तुम्हारा फितरत है, ये नहीं जानता था। देखो आशीष, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो प्रेम की वजह से मैंने ये सब किया है। प्रेम तुम्हें बहलाता गया और तुम उसकी बातों में आती गई। पैसों के लिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ऐसे भी मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत में पागल हो चुका था। एक बार मुस्कुरा कर मुझे मांग लिया होता तो मैं मेरा सारा दौलत तुम्हारी कदमों पे डाल दिया होता। दौलत पाने के लिए तुम्हें मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? और एक बात, अगर तुम यहाँ मेरे सामने जिंदा हो तो वो कौन थी जिसकी लाश पुलिस को मिली थी? वो हुबहू तुम्हारी तरह दिखती थी। बोलो मुझे, वरना मैं तुम्हें यहाँ गोली मार दूंगा। नहीं आशीष, गोली मत चलाना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बोल दूंगी। जिसकी लाश पुलिस को मिली थी वो मेरी छोटी बहन रिया की लाश थी। मैं और रिया, हम दोनों जुड़वा बहन थे। हम दोनों अनाथ थे। वो मेरी तरह नहीं थी। हमारी सिर्फ शक्ल एक साथ मिलती थी, लेकिन उसकी तौर तरीके, व्यवहार मुझसे अलग थी। वो बहुत सीधी सादी और अपनी उसूलों की पक्की थी, इसलिए हम दोनों की रिश्ते इतनी जमती नहीं थी। जहां मैं हमेशा पैसों के लिए पागल होती थी, वहां रिया कम पैसों से अपनी गुजारा खुशी से कर लेती थी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती थी। अक्सर हम दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होता था। वो गांव की स्कूल में टीचर थी। वो वहां पर बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुशी से रहती थी और मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए शहर चली आई। वहां मुझे एक नौकरी मिल गई थी, लेकिन उस नौकरी से मैं खुश नहीं थी।
मुझे कम समय में ज्यादा पैसा कमाना था। उस बीच मेरी मुलाकात प्रेम से हुई। पहली मुलाकात में ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। प्रेम की नेचर बिल्कुल मेरी तरह थी। उसे भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की हमेशा भूत सवार रहता था। एक दिन वो तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। प्रिया, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आशीष मित्तल है। वो मित्तल इंडस्ट्रीज का मालिक है। पूरे 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उसके पास। मैं उसके कंपनी में मैनेजर की काम करता हूँ। प्रिया, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है। लेकिन कैसे? उसके लिए तुम्हें उसको अपनी प्यार के जाल में फंसाना होगा और शादी करनी होगी। शादी और उससे? लेकिन प्रेम, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? जरा सोचो प्रिया, तुम्हारे इस एक कदम से हम पूरे 10,000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं और तुम्हें सिर्फ उससे अपनी प्यार के जाल में फंसाकर शादी करना है और बाद में उसे धोखा देना है। उसके साथ तुम्हें घर संसार नहीं बसाना है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद प्रेम अपनी प्लान के बारे में प्रिया को समझाता है। ठीक है प्रेम, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात होना, मेरी बेहोश होना, तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना, मुझे अपनी कंपनी में जॉब देना, मैं तुम्हें अपनी झूठे प्यार में फंसाना और तुमसे शादी करना, ये सब प्रेम की एक चाल थी। वो जैसे जैसे बोलता गया मैं वैसे वैसे करती गई। शादी के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक पैदा होना, ये सब भी प्रेम का एक चाल था। एक दिन प्लान के हिसाब से मैं गांव गई। प्रिया तब घर में ही थी। दीदी, आप यहाँ आओ ना, बैठो, आप भी चाय पियो। रिया, मैंने शादी कर ली है। क्या? आपने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं? क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई? अरे नहीं रिया, नाराज मत हो बहन। ये शादी इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हें बताने के लिए मौका ही नहीं मिला, इसलिए तो मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हें शहर ले जाने को, मेरे घर और तुम्हारे जीजाजी से मिलवाने। मैं जानती हूँ तुम्हें शहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी और तुम्हारी जीजाजी के खातिर प्लीज मेरे साथ चलो। कुछ भी दिन वहां रहकर फिर तुम यहाँ से गांव चली आना। मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी। तुम आओगी ना मेरे साथ? अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। ऐसे मेरी जीजाजी का नाम क्या है? उनका नाम आशीष मित्तल है। वो मित्तल इंडस्ट्री का मालिक है। आशीष मित्तल? अरे वाह दीदी, आपने जैसे लड़के से शादी करने के लिए सोचा था, आपको वैसे ही लड़का मिला। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।